वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम बनाएंगे क्लास 10 के मैथ के चैप्टर 19 के क्वेश्चन नंबर 18 को, यानी शॉर्ट आंसर। इसमें हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। ओके, इससे पिछले वीडियो में मैंने इसके क्वेश्चन नंबर 17 यानी वेरी शॉर्ट आंसर को कंप्लीट किया था। इसमें एमसीक्यू, ट्रू फॉल्स और फिल इन द ब्लैंक्स था। उस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप उसे एक मरतबा ज़रूर देखिएगा। ओके, पेज नंबर 267 में है, 267 में पहला क्वेश्चन है, ए सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर इज मेड बाय मेल्टिंग ए सॉलिड राइट सर्कुलर कोन। कहा जा रहा है एक सॉलिड राइट सर्कुलर कोन या ठोस लंबवृत्ताकार शंकु को मेल्ट करके यानी पिघलाकर एक सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर बनाया गया, एक ठोस लंबवृत्ताकार बेलन बनाया गया। ठीक है, कोन यानी शंकु को पिघलाकर एक सिलेंडर बनाया गया। ओके, द रेडियाई ऑफ बोथ आर इक्वल, दोनों का रेडियाई या रेडियस या अर्धव्यास दोनों का बराबर है। इफ़ द हाइट ऑफ द कोन इज 15 सेंटीमीटर, अगर कोन या शंकु का हाइट या ऊंचाई 15 सेंटीमीटर हो, देन लेट अस डिटरमाइन द हाइट ऑफ द सॉलिड सिलेंडर। तो सिलेंडर या बेलन का हाइट या ऊंचाई हमें पता करना है, ज्ञात करना है। ओके, इसको बनाने का एक तरीका जो है वो ये है कि हम जब एक चीज़ को पिघला कर दूसरा चीज़ बनाते हैं तो फिर दोनों का वॉल्यूम या आयतन बराबर होता है। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, दोनों का वॉल्यूम निकालेंगे और दोनों को हम इक्वल कर देंगे। तो स्टूडेंट्स हम मान लेंगे लेट आर बी द कॉमन रेडियस एंड एच बी द हाइट ऑफ द सिलेंडर। मान लिया आर कॉमन रेडियस है या आर साधारण अर्धव्यास है। कॉमन रेडियस का मतलब ये हो रहा है, जैसा कि क्वेश्चन में बोला है कि सिलेंडर और कोन यानी बेलन और शंकु दोनों का रेडियस सेम है, दोनों का अर्धव्यास इक्वल है, तो उसी को कॉमन रेडियस बोलते हैं, यानी दोनों का जो दोनों में है। ठीक है, तो इसलिए आर को हम कॉमन रेडियस मान लेते हैं, दोनों के लिए आर होगा रेडियस या अर्धव्यास, और जो सिलेंडर जिसका हाइट हमें निकालना है बेलन का, उसका हाइट को हम एच मान लेते हैं। एंड एच भी द हाइट ऑफ द सिलेंडर, और बेलन की ऊंचाई एच है। ओके, और साथ ही साथ क्वेश्चन में दिया हुआ हाइट ऑफ द कोन, कोन के ऊंचाई या शंकु की ऊंचाई ये कितना है, 15 सेंटीमीटर, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, अब हम दोनों का वॉल्यूम निकाल लेंगे, इसलिए वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, सिलेंडर का वॉल्यूम या बेलन का आयतन। तो सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, पाई ठीक है, आर भी हमने मान लिया, और एच हो गया सिलेंडर का हाइट जो हमने एच मान लिया, पाई आर स्क्वायर एच क्यूबिक यूनिट, सॉरी क्यूबिक सेंटीमीटर होगा क्योंकि यहाँ सब सेंटीमीटर में है, क्यूबिक सेंटीमीटर या घन सेंटीमीटर। और ये सिलेंडर का वॉल्यूम हो गया, और कोन का वॉल्यूम क्या होगा, एंड वॉल्यूम ऑफ द कोन, कोन का वॉल्यूम या शंकु का आयतन। तो कोन का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर, और एच हो रहा है कोन का हाइट या ऊंचाई। तो कोन का ऊंचाई ये क्वेश्चन में दिया हुआ है 15, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट 15 इंटू कर सकते हैं। ठीक है, चाहे तो अगर हम एच लिखने के बाद फिर उसमें एच के जगह में 15 लिखे या डायरेक्ट 15 लिखे, बात है कि ठीक है, तो 15 डायरेक्ट लिख लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ से कैंसिल कर ले, 3 5 15, और ये 5 इंटू हो जाएगा 5 इंटू 1 5 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इतना क्यूबिक सेंटीमीटर, घन सेंटीमीटर। तो ये हो गया कोन का वॉल्यूम या आयतन। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, एक चीज़ को हम पिघला के दूसरा चीज़ बना रहे तो दोनों का वॉल्यूम बराबर होगा, दोनों का आयतन बराबर होगा, इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सवाल के मुताबिक या प्रश्न अनुसार दोनों का वॉल्यूम बराबर होगा। सिलेंडर का वॉल्यूम है पाई आर स्क्वायर एच, और कौन का वॉल्यूम है 5 पाई आर स्क्वायर, दोनों बराबर होगा, तो हम ये बराबर ये लिख लेंगे, इसलिए पाई आर स्क्वायर एच ये बराबर होगा 5 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, देखो इसको पहले लिख लेंगे तो ये लेफ्ट साइड में एच होगा, तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि हमको एच ही निकालना है। ठीक है, तो और ये हम दोनों तरफ से देखिए पाई पाई कैंसिल होगा, आर स्क्वायर कैंसिल हो गया क्योंकि ये सब इंटू है, तो एच इक्वल टू कितना हो गया 5, तो ये हो गया एच इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, यानी सिलेंडर या बेलन का ऊंचाई कितना होगा, हाइट 5 सेंटीमीटर। ये हो गया आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, द रेडियाई एंड वॉल्यूम्स ऑफ ए सॉलिड सर्कुलर कोन एंड द सॉलिड स्फीयर आर इक्वल। कहा जा रहा है एक सॉलिड सर्कुलर कोन है, ठोस शंकु है, और एक सॉलिड स्फीयर है यानी ठोस गोलक है। ठीक है, कोन और
स्फीयर है, इन दोनों का वॉल्यूम भी दोनों का बराबर है और दोनों का रेडिया यानी दोनों का रेडियस या अर्धव्यास ये दोनों का बराबर है। ठीक है, लेट अस डिटरमाइन द रेशियो ऑफ द डायमीटर ऑफ द स्फीयर एंड द हाइट ऑफ द कोन। तो स्फीयर का डायमीटर यानी स्फीयर का व्यास और कोन का हाइट या कोन का ऊंचाई, उन दोनों का हमें रेशियो या अनुपात ये मालूम करना है, ज्ञात करना है। तो स्टूडेंट यहाँ भी हम उसी तरह मान लेंगे, दोनों का रेडियस या दोनों का अर्धव्यास बराबर है, उसको हम आर मान लेंगे। लेट आर बी द कॉमन रेडियस, मान लिया आर कॉमन रेडियस या साधारण अर्धव्यास है। ठीक है, क्योंकि स्फीयर का और साथ ही साथ कोन, गोलक और शंकु दोनों का रेडियस दोनों का अर्धव्यास बराबर है। एन एच बी द हाइट ऑफ द कोन, और कोन की ऊंचाई या शंकु की ऊंचाई एच है। ठीक है, क्योंकि कोन में हाइट होता है और स्फीयर या गोलक में हाइट का कोई सवाल नहीं, उसमें सिर्फ आर का ज़रूरत है। ओके, तो ये हम मान लिए। अब हम दोनों का वॉल्यूम निकालेंगे, क्योंकि दोनों का वॉल्यूम भी बराबर है, दोनों का आयतन भी बराबर है, इसलिए पहले हम वॉल्यूम निकालेंगे फिर हम वो रेशियो निकालेंगे। वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, स्फीयर का वॉल्यूम या गोलक का आयतन। तो स्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, इतना क्यूबिक यूनिट, घन इकाई, क्योंकि यहाँ कोई सेंटीमीटर वगैरह नहीं है। ये हो गया स्फीयर का वॉल्यूम। इसमें देख रहे हैं आपके सिर्फ आर का यूज़ है, एच वगैरह इसमें नहीं होता है। और इसके साथ साथ हम वॉल्यूम निकालेंगे किसका, कोन का। ठीक है, एंड वॉल्यूम ऑफ द कोन, कोन का वॉल्यूम या शंकु का आयतन। तो कोन का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इतना क्यूबिक यूनिट या घन इकाई। इसमें आर भी लगता है और एच भी लगता है। ठीक है, और आर एच हमने मान लिया है। अब क्वेश्चन में क्या है कि दोनों का वॉल्यूम बराबर है, दोनों का आयतन बराबर है, तो इसलिए ये दोनों आपस में बराबर होगा। इन दोनों को हम बराबर कर लेंगे, वहाँ से हमें एक रिलेशन मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न अनुसार ये सवाल के मुताबिक ये दोनों आपस में बराबर होगा। तो हम ये बराबर ये लिख लें, हम एच वाला को इस तरफ लिख लेते हैं, लेफ्ट साइड में। राइट साइड में भी लिखे या लेफ्ट साइड में लिखे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन लेफ्ट साइड में लिखने से थोड़ा कैलकुलेशन में थोड़ा सा आसानी होगा कि एच हमारा लेफ्ट साइड में रहेगा। अब ये दोनों में देखिए, दोनों तरफ क्या होगा, 3 कैंसल, पाई कैंसल, और यहाँ आर स्क्वायर इधर आर क्यूब है, तो यहाँ से अगर हम कैंसिल करेंगे तो आर स्क्वायर और यहाँ आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एक आर बचेगा सिर्फ। ओके, और यहाँ पे हो गया एच बचा, यहाँ पे 4 और आर बचा, 4r, और तो एच इक्वल टू कितना आ गया, 4r हो गया। ये हमारा काम में लगेगा। ओके, अब हमें क्या बोला क्वेश्चन में, हमें बोला ये स्फीयर और स्फीयर का डायमीटर और कोन का हाइट। ठीक है, उन दोनों का हमें रेशियो या अनुपात निकालना है। तो इसलिए डायमीटर ऑफ द स्फीयर, स्फीयर का डायमीटर या गोलक का व्यास, इज टू मतलब रेशियो, और हमें इसके साथ रेशियो निकालना है कोन के हाइट का, एंड हाइट ऑफ द कोन, हाइट ऑफ द कोन, कोन के ऊंचाई या शंकु की ऊंचाई, इन दोनों का हमें रेशियो या अनुपात निकालना। तो बीच में इज टू होगा, तो ये बराबर कितना होगा, स्फीयर का डायमीटर क्या होगा, देखिए स्फीयर का रेडियस कितना आर है, और डायमीटर या व्यास क्या होता है, उसका डबल होता है, आर का डबल होता है 2r, तो डायमीटर क्या हो जाएगा, 2r हो जाएगा, इज टू। और कोन का हाइट क्या है, कोन का हाइट हमने मान लिया था एच, तो ये हो जाएगा एच, तो ये होगा रेशियो या अनुपात। अब देखिए एच हमने निकाला है कितना, 4r, तो एच की जगह में हम लिख देंगे 4r, ये हो जाएगा 2r इज टू, एच की जगह में हो जाएगा 4r। दोनों तरफ से कैंसिल करें, आर कैंसिल, और 2r 4 है, 2 के पहाड़ा से काटे, टेबल से 2 एकम 2, 2 दूना 4, तो ये कितना आ गया, 1:2 आ गया, और नहीं कटेगा, ये हो जाएगा रेशियो या अनुपात, ये होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, लेट अस डिटरमाइन द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम्स ऑफ ए सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर, यहाँ पे सिलेंडर होगा। ओके, ओल्ड बुक अगर किसी के पास है तो यहाँ सिलेंडर लिख लीजिएगा, करेक्शन कर लीजिएगा। ठीक है, सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर कॉमा कोन एंड ए सॉलिड स्फीयर ऑफ इक्वल डायमीटर एंड इक्वल हाइट। कहा जा रहा है एक सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर, ठोस लंबिताकार बेलन, एक सिलेंडर, एक सॉलिड राइट सर्कुलर कोन या लंबिताकार शंकु, और एक सॉलिड स्फीयर, एक ठोस गोलक। ठीक है, सॉलिड स्फीयर, इन तीनों का हमें वॉल्यूम या आयतन का रेशियो
या अनुपात हमें निकालना है। तीनों का वॉल्यूम निकालना है और ये आयतन निकालना है, और उसके बाद हम उनका रेशियो निकालेंगे, अनुपात निकालेंगे। ठीक है, साथ में कहा गया है कि इन सब का इक्वल डायमीटर है, सबका डायमीटर बराबर है, व्यास बराबर है, और सबका हाइट भी बराबर है, इक्वल हाइट है। ठीक है, तो देखिए हाइट होता है किस में, एक होता है सिलेंडर में, बेलन में, और एक होता है कोन या शंकु में। ठीक है, तो वो जो हाइट है, वो हाइट और डायमीटर वो भी बराबर है आपस में, ये भी समझना है। ठीक है, हाइट जो होगा सिलेंडर का और कोन का, बेलन और शंकु का, वो क्या होगा, वो डायमीटर के बराबर होगा। ओके, व्यास के बराबर होगा, और साथ ही साथ सबका जो डायमीटर होता है नीचे में, वो भी आपस में बराबर होगा। ओके, तो स्टूडेंट देखिए, जैसा कि सबका डायमीटर या व्यास बराबर है, तो हम क्या करेंगे, डायमीटर तो हमने लेते हैं, हम रेडियस से काम करते हैं। ठीक है, अर्धव्यास से, तो हम सबका जो रेडियस को आर मान लेंगे, क्योंकि सभी का डायमीटर बराबर है, व्यास बराबर है, तो फिर सबका रेडियस भी बराबर होगा, क्योंकि रेडियस क्या होता है, अर्धव्यास उसका आधा होता है, तो सबका रेडियस भी बराबर होगा, इसलिए उसको हम कॉमन रेडियस बोलेंगे, साधारण अर्धव्यास। लेट आर बी द कॉमन रेडियस, मान लिया आर जो है कॉमन रेडियस या साधारण अर्धव्यास है। ओके, इसके बाद मैंने क्या कहा कि जो सिलेंडर और कोन, इनका जो हाइट होगा वो डायमीटर के साथ बराबर होगा। तो हाइट ऑफ द सिलेंडर एंड द कोन, बेलन और शंकु का ऊंचाई, ये जो होगा ये किसके साथ बराबर होगा, डायमीटर या व्यास के बराबर होगा। ठीक है, बराबर, और डायमीटर क्या होगा, आर अगर रेडियस है या अर्धव्यास है तो डायमीटर उसका डबल होता है, 2r हो जाएगा। ओके, तो डायमीटर हो जाएगा 2r यूनिट, ये इतना इकाई। ओके, अब हम क्या करेंगे, तीनों का हम वॉल्यूम या आयतन का रेशियो निकालेंगे, अनुपात निकालेंगे। इसलिए रेशियो ऑफ द वॉल्यूम्स ऑफ द सिलेंडर, कोन एंड द स्फीयर, सिलेंडर, कोन और स्फीयर के वॉल्यूम का रेशियो, बेलन, शंकु और गोलक के आयतन का अनुपात। ओके, अब ये सब लिख लें, हम सबका फॉर्मूला लिखेंगे। पहला नाम है सिलेंडर है पहले, तो पहले सिलेंडर का वॉल्यूम लिखेंगे। सिलेंडर का वॉल्यूम या आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर, और एच यानी हाइट, तो हाइट यहाँ पर जो है सिलेंडर का क्या होगा, सिलेंडर का हाइट जो है वो हो जाएगा 2r। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कहा गया कि हाइट जो है वो डायमीटर के बराबर है, व्यास के बराबर है, तो हाइट की जगह में हम एच नहीं लिख के हम क्या लिख देंगे, 2r लिख देंगे। डायरेक्ट कर लेते हैं, 2r लिख लें, आप चाहे तो एक मरतबा एच लिखिए, फिर अगले लाइन में एच को हटा करके 2r लिखेंगे तो भी बात एक ही है, तो मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ 2r। ठीक है, ये हो गया सिलेंडर का वॉल्यूम या आयतन इज 2, क्योंकि रेशियो लिख रहे हैं। फिर हमें कोन का वॉल्यूम या आयतन लिखना है। ठीक है, तो कोन का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, आयतन का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर, और एच की जगह में क्या हो जाएगा, यहाँ भी 2r हो जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच, फिर इज 2। अब हमें स्फीयर का वॉल्यूम लिखना है या आयतन, तो स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, इसमें एच का ज़रूरत नहीं होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ये जो आ गया यही होगा आंसर। अब ये क्या होगा, देखिए ये सब इंटू कर ले, पहले पाई 2 पहले लिख ले, नंबर पहले लिखते 2 पाई, और आर स्क्वायर और आर इंटू हो जाएगा तो ये हो जाएगा आर क्यूब, क्योंकि यहाँ पावर 2 यहाँ पावर 1, पावर ऐड हो जाएगा, 2 और 1 3 इज 2। यहाँ पर भी कर ले 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू 2r होगा तो 2 1 से इंटू हो जाएगा, यहाँ पे ऊपर में 2 पहले लिख लिया, और आर के स्क्वायर इंटू आर हो जाएगा आर क्यूब इज 2, यहाँ पर भी हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। ओके, अब सबसे हम कैंसिल करेंगे, ये तीनों रेशियो है, अनुपात, तो इससे हम कैंसिल करें। देखिए सब में पाई पाई पाई, तीनों में से पाई कैंसिल, तीनों में से आर क्यूब आर क्यूब आर क्यूब कैंसिल तीनों में। ओके, और उससे नीचे में उसके साथ देखिए यहाँ 2 यहाँ 4 है, तो ये सब 2 के टेबल से कटेगा, 2 के पाड़ा से, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, और नहीं कटेगा। ठीक है, नीचे में सबसे नहीं काट सकते, यहाँ नहीं है 3 इसलिए नहीं काट सकते, 2 से नहीं काट सकते, तीनों में कटेगा तभी काटेंगे। तो ये हो जाएगा 1:2, यहाँ हो जाएगा 1/3:2, यहाँ पे हो जाएगा 2/3। ओके, ये तो आंसर होना चाहिए। लेकिन यहाँ देखिए जो रेशियो या अनुपात है इसमें बटा है, 1/3 है, 2/3 है, फ्रैक्शन है, तो क्या करते हैं हम लोग, रेशियो में हम लोग फ्रैक्शन को हटाते हैं, तभी वो सही आंसर हम लोग लिखते हैं। ठीक है, मैंने फ्रैक्शन को हटा के आंसर लिखा जाता है इन जनरल आमतौर पे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, या बटा में जो 3 है इसको हटाना पड़ेगा। कैसे हटाएंगे, ये 3 का हमको एलसीएम लेना पड़ता है। हटाने का तरीका क्या है, 3 का एलसीएम लेंगे। 3 का एलसीएम क्या होता है, 3 होगा, इन दोनों 3 का एलसीएम 3 होगा। उसको क्या करेंगे, जो 3 आ गया एलसीएम उससे तीनों को इंटू करेंगे, 1 को भी इंटू करेंगे, 1/3 को भी इंटू करेंगे, 2/3 को भी इंटू करेंगे। तो एलसीएम 3 आया तो इससे 1 को भी इंटू करेंगे 3 से इस 2, 1/3 को भी इंटू करेंगे 3 से इस 2,
2/3 को भी इंटू करेंगे 3 से, ठीक है। ऐसा हम कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि 3 3 3 इन तीनों से अगर हम 3 को काट देंगे, कैंसिल कर देंगे, तो ये घूम के इतना ही आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, या 1/3 आ जाएगा, यहाँ 2/3 आ जाएगा, ठीक है। तो अगर हम तीनों में कोई एक नंबर से इंटू करते हैं तो इससे ये दोनों में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों सेम चीज़ है, ओके, बराबर है। तो हम 3 क्यों इंटू किए? जस्ट हम सिर्फ ये नीचे को हटाने के लिए। इससे देखिए 3 3 क्रॉस में कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 3 3 क्रॉस में कैंसिल हो जाएगा। अब ये कितना हो रहा है देखिए, 1 × 3 होगा, ये 3:2, यहाँ 1 इंटू यहाँ पे 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इस 2 यहाँ पे 2 इंटू यहाँ 1 हो जाएगा 2, तो 3:1:2 ये हो गया हमारा आंसर। देखिए इसमें फ्रैक्शन हट गया, ओके। तो इस तरह से हटाया जाता है फ्रैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, द शेप ऑफ द लोअर पोर्शन ऑफ ए सॉलिड इज हेमिस्फीयर एंड द शेप ऑफ अपर पोर्शन ऑफ इट इज राइट सर्कुलर कोन। कहा जा रहा है एक सॉलिड है, ठोस है, और उसका जो लोअर पोर्शन है, नीचे वाला पोर्शन या भाग या हिस्सा है, उसका शेप या आकृति वो एक हेमिस्फीयर है, ठीक है, अर्धगोलक या आधा गोलक है, ठीक है, आधा स्फीयर है। एंड द शेप ऑफ द अपर पोर्शन इज राइट सर्कुलर कोन, और उसके ऊपर का जो हिस्सा, अपर पोर्शन, ऊपर का हिस्सा या भाग जो है वो क्या है? राइट सर्कुलर कोन है, लंबिताकार शंकु है, ठीक है, कोन जैसा है, ओके। नीचे वाला हेमिस्फीयर है, ऊपर वाला कोन है। इफ़ द सरफेस एरियाज ऑफ 2 पार्ट्स आर इक्वल, अगर दोनों का सरफेस एरिया या समग्र तल का क्षेत्रफल, यहाँ सरफेस एरिया मतलब होगा टोटल सरफेस एरिया, ओके। तो अगर दोनों पार्ट का, यानी ऊपर और नीचे वाला पार्ट जो है, दोनों भाग जो है उनका अगर सरफेस एरिया या समग्र तल का क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया अगर दोनों का बराबर है, देन लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द रेशियो ऑफ द रेडियस एंड द हाइट ऑफ द कोन। तो कोन या कोन का हाइट और उसका रेडियस और हाइट, उन दोनों का रेशियो या अनुपात निकालना है। शंकु का रेडियस अर्धव्यास और शंकु का हाइट या ऊंचाई, उनका हमें रेशियो या अनुपात निकालना है, ठीक है। रेडियस मतलब आर और हाइट मतलब एच, आर और एच का हमें रेशियो या अनुपात निकालना है। तो स्टूडेंट नक्शा या चित्र इस तरह का बनेगा। ये जो देख रही है पूरा सॉलिड या ठोस है, और नीचे वाला जो पार्ट ये हेमिस्फीयर है, अर्धगोलक है, ऊपर वाला पार्ट जो है कोन या शंकु है, ओके। और ये कोन है, शंकु है, तो इसका हम रेडियस मान लेंगे, हाइट मान लेते हैं, ठीक है। लेट आर बी द बेस रेडियस एंड एच बी द हाइट ऑफ द कोन। मान लिया कोन का बेस का रेडियस आर है और ऊंचाई एच है, ठीक है। मान लिया शंकु का आधार का अर्धव्यास आर और ऊंचाई एच है, ठीक है। तो फिर अब हम क्या करेंगे, और देखिए ये जो इसका रेडियस या अर्धव्यास आर होगा, तो ये हेमिस्फीयर का भी रेडियस या अर्धव्यास हो जाएगा, क्योंकि ये इसके ऊपर है, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों का टोटल सरफेस एरिया या समग्र तल का क्षेत्रफल निकालेंगे। वो दोनों इक्वल होगा, उनको हम इक्वल कर देंगे तो एक इक्वेशन आ जाएगा। वहीं से हमें क्या निकालना है, हमें इस कोन का आर और एच का रेशियो निकालना है, यानी हमें R:H निकालना है, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है। तो आर और एच का रेशियो मतलब R/H, रेशियो को हम क्या लिख सकते हैं, बटा में लिख सकते हैं, R/H। तो R/H जो निकलेगा वहीं से हम रेशियो लिख लेंगे, ओके, अनुपात लिख लेंगे, वही होगा आंसर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले हम दोनों का सरफेस एरिया लिख लें, समग्र तल का क्षेत्रफल, इसलिए सरफेस एरिया ऑफ द कोन, कोन का सरफेस एरिया या शंकु का समग्र तल का क्षेत्रफल, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया, टोटल भी लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, एक कोन का टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला है ये πr + L + R होता है, इतना स्क्वायर यूनिट, वर्ग इकाई, स्क्वायर यूनिट, ठीक है। πr L मतलब क्या, तो L होता है उसका सलांट हाइट या तिर्यक ऊंचाई, ओके। तो L के जगह में हम इसको चेंज कर लेंगे, L तो हमारा काम का नहीं है। L मतलब क्या होता है, L को हम R और H में चेंज कर देंगे, कैसे, तो L का मतलब होता है √H² + R²। ये हमें पता है L का फॉर्मूला क्या होता है, √H² + R²। तो L के जगह में हम ये लिख देंगे, ठीक है, प्लस R, क्योंकि हमें जो निकालना है वो R और H में निकालना है, इसलिए L का कोई काम नहीं। L को हम H और R में चेंज कर दिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ये कोन का सरफेस एरिया। और अब हम निकालेंगे इस हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया, एंड सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया या अर्धगोलक का समग्र तल का क्षेत्रफल। तो हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया जो होता है वो होता है टोटल सरफेस एरिया, वो होता है 3πr² होता है, 3πr²।
आर स्क्वायर होता है। ठीक है, इतना स्क्वायर यूनिट या वर्ग इकाई। ओके, अब क्वेश्चन में क्या बोला, दोनों का सरफेस एरिया, दोनों का समतल का क्षेत्रफल इक्वल है, बराबर है, इसलिए ये बराबर ये हो जाएगा, ये दोनों आपस में बराबर, ये क्वेश्चन में बोला है। इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सवाल के मुताबिक ऐसा प्रश्न अनुसार क्या होगा, ये बराबर ये हो जाएगा। इसको हम पहले लिख लें, इसको 3 पाई आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा ये पाई आर इंटू रूट ओवर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस आर, ये प्लस आर अलग से। ठीक है, अब दोनों में देखिए क्या क्या कैंसिल होगा, ब्रैकेट के बाहर जो होगा ये कैंसिल होगा, इधर पाई पाई कैंसिल, और यहाँ एक आर है, यहाँ 2 आर है, तो एक एक आर कैंसिल हो गया, तो यहाँ एक आर बचेगा, यहाँ हो गया 3 आर, यहाँ पे हो जाएगा ये रूट ओवर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर और प्लस अलग से आर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हमें निकालना है पूरा आर बटा एच निकालना है। हम इस आर को इधर कर दे इक्वल टू के इधर, तो यहाँ 3 आर है, ये प्लस आर इधर आएगा तो माइनस आर होगा, इधर हो जाएगा रूट ओवर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और 3 आर से माइनस आर करेंगे तो 2 आर होगा, 3 आर में से एक आर चला जाएगा तो 2 आर बचेगा, यहाँ रूट ओवर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ओके, उसके बाद अब हम क्या करेंगे, हम इसको रूट को हटाएंगे, रूट को हटाने के लिए दोनों तरफ हमें क्या करना पड़ता है, स्क्वायर करना पड़ता है। ठीक है, वर्ग करना पड़ता है, इसलिए स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर करने पर या दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या होगा, इधर का 2r का होल स्क्वायर हो जाएगा और इधर रूट ओवर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और 2r का स्क्वायर कितना होगा, 2 का स्क्वायर 4 होता है और r का स्क्वायर आर स्क्वायर, और यहाँ रूट का स्क्वायर होने से रूट हट जाएगा, स्क्वायर हट जाएगा। ठीक है, सिर्फ क्या होगा अंदर में जो रहेगा वो एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से आर स्क्वायर को इक्वल टू के इधर लेके आएंगे, 4r स्क्वायर या प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू किधर आएगा लेफ्ट साइड में, तो माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू राइट साइड में क्या रहा, सिर्फ एच स्क्वायर। हम यहाँ से माइनस कर दे, 4r स्क्वायर से आर स्क्वायर माइनस करेंगे तो 3r स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। यहाँ से हमें आर और एच का निकालना है, किस तरह से, देखिए ये 3 को इधर आ जाएगा, ये 3 इधर नीचे आ जाएगा डिवाइड होके, चाहे तो आप पहले एच स्क्वायर को हटा लें, 3r स्क्वायर है, एच स्क्वायर इधर है, ये इस तरफ इक्वल टू इधर आएगा तो यहाँ पे इसके नीचे आ जाएगा एच स्क्वायर, यहाँ पे 1 हो जाएगा। ओके, क्योंकि ये इधर इंटू होने से एच स्क्वायर होगा, एच स्क्वायर इंटू 1 एच स्क्वायर, तो जब ये इक्वल टू किधर आएगा तो 3r स्क्वायर के नीचे आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। और अब यहाँ 3 से हटा लें तो 3 इधर आएगा इक्वल टू किधर, तो ये 1 के नीचे आ जाएगा, इधर हो जाएगा आर स्क्वायर बटा एच स्क्वायर, इधर हो जाएगा 1/3, क्योंकि यहाँ पे 3 इंटू है तो इक्वल टू के राइट साइड में आने से डिवाइड हो जाएगा। दोनों में स्क्वायर है तो फिर इसको एक साथ होल स्क्वायर में लिखेंगे, आर बटा एच का पूरा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1/3, दोनों में स्क्वायर होने से पूरा का होल स्क्वायर लिखा जाता है। अब इस स्क्वायर को हटाएंगे तो क्या होगा, क्योंकि हमें आर बटा एच निकालना है तो स्क्वायर को हटाना पड़ेगा, तो इसको हटाना मतलब राइट साइड में जो कुछ है इसमें रूट चढ़ जाएगा, तो इधर हो जाएगा आर बटा एच और इधर रूट चढ़ जाएगा 1/3 के ऊपर रूट, तो ये कितना हो जाएगा, आर बटा एच मतलब 1 का रूट मतलब 1 होता है, रूट 3 का रूट मतलब √3 ही रहेगा। ओके, तो यही हो जाएगा आर बटा एच, इसी को रेशियो में लिख ले, इसलिए r/8 एच हो जाएगा। ठीक है, दोनों आर और एच का रेशियो क्या होता है, आर बटा एच मतलब ही r/h, और ये भी रेशियो में हो जाएगा 1:√3, तो आर और एच का रेशियो क्या हो जाएगा 1:√3, यही होगा आंसर। ओके, इसके बाद स्टूडेंट लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, द बेस रेडियस ऑफ ए सॉलिड राइट सर्कुलर कोन इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द रेडियस ऑफ ए सॉलिड स्फीयर। कहा जा रहा है एक सॉलिड राइट सर्कुलर कोन और एक सॉलिड स्फीयर, इन दोनों का बेस का जो रेडियस है ये दोनों बराबर हैं। ठीक है, एक लंबिताकार शंकु और एक सॉलिड स्फीयर ठोस गोलक, इन दोनों का बेस यानी आधार का जो अर्धव्यास है बराबर है। इफ़ द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर इज ट्वाइस ऑफ दैट ऑफ द कोन, अगर स्फीयर का वॉल्यूम कोन के वॉल्यूम का ट्वाइस है यानी 2 गुना है, अगर गोलक का आयतन जो है वो कोन या शंकु के आयतन का 2 गुना है, ट्वाइस है, देन लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द रेशियो ऑफ द हाइट एंड द बेस रेडियस ऑफ द कोन। तो कोन का हाइट यानी h और कोन का बेस रेडियस यानी r, उन दोनों का रेशियो या अनुपात निकालना है। ठीक है, यानी हमें h/r निकालना है। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, दोनों का देखिए वॉल्यूम निकालेंगे और फिर वॉल्यूम में कहा गया है स्फीयर का वॉल्यूम कोन के वॉल्यूम का डबल है,
गोलक का आयतन जो है शंकु के आयतन का डबल है, तो वहाँ से हम उस तरह लिखेंगे इक्वेशन या समीकरण, वहाँ से हम निकालेंगे। तो स्टूडेंट हम मान लेते हैं लेट आर बी द रेडियस एंड एच बी द हाइट ऑफ द कोन। मान लिया कोन का रेडियस या अर्धव्यास आर है और कोन की ऊंचाई एच है, ठीक है। इसलिए वॉल्यूम ऑफ द कोन का वॉल्यूम या आयतन कितना होगा, शंकु का आयतन। तो ये कोन का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा, ठीक है। इतना क्यूबिक यूनिट, घन इकाई, ओके। और जो स्फीयर है उसका भी रेडियस या अर्धव्यास आर है, तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, एंड वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर का वॉल्यूम या आयतन, गोलक का आयतन कितना होता है। तो स्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। इतना क्यूबिक यूनिट, घन इकाई, ओके। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सवाल के मुताबिक या प्रश्न अनुसार, कि ये जो स्फीयर है, स्फीयर का जो वॉल्यूम है ये कोन के वॉल्यूम का डबल है, गोलक का आयतन शंकु के आयतन का 2 गुना है। तो यहाँ पे हो रहा है वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, ये डबल है, तो डबल मतलब 2 इंटू करना पड़ेगा, 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ द कोन, सॉरी वॉल्यूम ऑफ द कोन का वॉल्यूम कम है तो उसमें इंटू करना पड़ेगा 2 को, ठीक है। तो कोन के वॉल्यूम का जो डबल करेंगे तो वो हो जाएगा स्फीयर के वॉल्यूम के साथ बराबर, ठीक है। गोलक का आयतन बराबर 2 गुना शंकु का आयतन, ओके। अब दोनों तरफ वैल्यू पुट कर दें, और स्फीयर का वॉल्यूम क्या है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। और यहाँ 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ द कोन क्या है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ओके। अब दोनों तरफ से देखिए क्या क्या कैंसिल होगा, पाई कैंसिल हो गया, 3 नीचे कैंसिल हो गया, 2 दूना 4 कैंसिल हो गया, और यहाँ आर क्यूब है, यहाँ आर स्क्वायर है, तो दोनों तरफ आर स्क्वायर कैंसिल होगा, एक आर यहाँ बचेगा, तो इधर हो गया 2r और इधर हो गया h, ओके। हमें जो निकालना है, हमें निकालना है h और r का रेशियो, h/r, ये निकालना है, ओके। तो ये निकालेंगे कैसे, यहीं से इसको घुमा के लिख लें, पहले h इसको घुमा के लिख लें, 2r बराबर अगर h है तो h बराबर क्या होगा 2r होगा, इसको इधर लिखिए, इसको इधर लिखिए, इस तरह से ऐसे डायरेक्ट हम कर सकते हैं। चाहे तो आप इसको इधर ले जाएंगे तो -h होगा, इसको इधर लेके आएंगे -2r, अगर दोनों तरफ से माइनस कैंसिल करेंगे तभी बात इतना ही होगा, ठीक है। तो हम चाहे ऐसे डायरेक्ट इसे घुमा के लिख सकते हैं। अब हमें क्या निकालना है, h/r मतलब क्या होता है, h/r होता है, ठीक है। रेशियो को हम बटा में लिख सकते हैं, तो यहाँ से h/r निकालेंगे तो ये h हो गया, और यहाँ r इंटू इधर आएगा तो नीचे आ जाएगा डिवाइड, h/r, इधर क्या रहेगा सिर्फ 2। तो ये रेशियो में लिखना मतलब इसको भी बटा में लिखना होगा, यहाँ बटा में नीचे में कुछ नहीं मतलब 1 है, तो नीचे 1 लिख लेंगे, तो इसलिए ये बटा मतलब ही रेशियो h/r, तो ये बराबर कितना हो जाएगा 2:1 होगा, यही हो जाएगा हमारा आंसर। इसलिए ये h/r बराबर 2:1, ये हो गया आंसर। तो स्टूडेंट यहाँ तक हमारा शॉर्ट आंसर कंप्लीट हो गया, ओके, 2 नंबर का। और इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है वो भी मैं बता दे रहा हूँ, और जो कुछ मैंने बताया इसका मैं PDF फाइल बना के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप उसको डाउनलोड करके भी रख सकते हैं, ओके। तो स्टूडेंट यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन जैसे पेज नंबर 264 में है, एप्लीकेशन नंबर 11 है, ये भी इंपॉर्टेंट में से है। इसके ऊपर एप्लीकेशन 10 है, इससे पिछले वाले पेज में यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर 9 है, और 8 है, और 7 तक कर लेंगे तो हो जाएगा, 7 से लेकर 11 तक, ओके। यही मुझे इंपॉर्टेंट लगता है। इसके बाद ही फिर आप जो है टेस्ट पेपर वगैरह का क्वेश्चन फिर सॉल्व कीजिएगा, ओके। और इसके बाद फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करूँगा। थैंक यू वेरी मच।